चीज़ें हैं जो इनके साथ साथ जुड़ती जाती है। अच्छा कमलेश जी, जनजातियों का तानी सरकार की कौन कौन सी लाभकारी नीतियाँ? मैं अभी आप देखेंगे भारत सरकार देख लो, राज्य सरकार देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को लेकर सरकार बहुत प्रखर है। बहुत सारी योजनाएं उनको शिक्षा को लेकर, एकलव्य विश्वविद्यालयों का रेजिडेंशियल आवास खोले गए। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने 10 आवासीय विद्यालय देश को समर्पित किए और अगले 25 आवासीय विद्यालय बनाने का कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा ऋण, शिक्षा जनजाति के लोग को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप की फैसिलिटी दी गई। उनको बहुत आसान दरों पर बैंकों के माध्यम से ऋण दिए जा रहे हैं ताकि जनजाति का व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में आए और उनको भारत सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के तहत जितनी भी स्कीम चल रही है उनका फायदा उनको मिले। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आवास योजना, जिसके तहत आदिवासियों को आवास की सुविधाएं दी गई और 13,000 से ज़्यादा आवास अभी उनको हैंड ओवर किए गए। और इस तरह लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आजीविका को लेकर सरकार बहुत प्रखर है और इस तरह की नई नई स्कीम्स। और अभी इस साल के बजट में देखेंगे 13,000 करोड़ अलग से आवंटित किए गए जनजातीय मंत्रालय को भारत सरकार के। तो ये कहीं कहीं सरकार की इच्छा, प्रबल इच्छा शक्ति दिखाती है। साथ सरकार चाहती है कि देश का जनजातीय समुदाय राष्ट्र की मुख्य विकास धारा में जुड़े ताकि उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था हो। और लगातार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं इस जनजातीय गौरव दिवस के तहत, वो उसके पीछे मकसद यही है कि जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की है, उनका फायदा लोगों तक पहुंचे और जन जन तक उनका फायदा पहुंचे। उसी लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है ताकि सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा लोगों को प्रमुखता से, ईमानदारी से मिले। सरकार की नीति का पता लगे कि सरकार किस तरह की योजनाएं, कि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आजीविका को लेकर, कौशल विकास को लेकर सरकार चला रही है। अभी ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के माध्यम से एक प्रपोजल तैयार किया गया। पूरे देश से प्रपोजल मांगे गए हैं कि राष्ट्रीय गौरव जाति जनजाति दिवस के लिए सभी विश्वविद्यालय, स्टेट विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन करेंगे, जिसके लिए फंडिंग ICSSR करेगी। तो ये पहली बार देश में हो रहे हैं और ICSSR ने, ताकि बिरसा मुंडा के साथ साथ तमाम देश के आदिवासियों का इतिहास, गौरव गाथाएं, उनका कंट्रीब्यूशन देश को मालूम पड़े। और हायर एजुकेशन के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका भी प्रपोजल ICSSR ने मांगा। ये तमाम योजना ऐसी है जो भारत सरकार को उनके प्रति इच्छा दर्शन, संकल्प शक्ति को दिखाती है ताकि जनजाति समुदाय देश के मुख्य विकास की धारा में शामिल हो पाए। तो डॉक्टर कमलेश मीणा जी और डॉक्टर SP महेंद्र जी थे माँ का कार्यक्रम में पधारा और था कि बातचीत सू मैंने बहुत उम्मीद है कि भाई आप प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में तो जी रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने भी याद करता हुआ और संविधान में जो आपने मूल कर्तव्य है वहाँ ने भी याद करना चाहे, वहाँ पर भी पालन करना चाहे। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।